अलीगढ़ थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अमीर निशा बाजार स्थित असगरी लॉज में एक कमरे में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से उठे धुएं व आग की चपेट में आकर परिवार के मुखिया की मौत हो गई है। देर तक डायल 112 नंबर नहीं उठने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचने में देरी हुई, जिससे क्षेत्रीय लोगों में आक्रोश है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। आमिर निराशा स्थित असगरी लॉज में खुर्शीद अपने परिवार के साथ रहते थे। परिवार में उनकी पत्नी और बच्चे हैं। वर्तमान समय में खुर्शीद और उनकी पत्नी ही घर में रहती हैं। बच्चे उनके बाहर अन्य शहरों में रहकर नौकरी करते हैं। शनिवार दोपहर कमरे का दरवाजा बंद कर खुर्शीद अपने कमरे में थे और उनकी पत्नी दूसरे कमरे में काम कर रही थी। इसी दौरान खुर्शीद के कमरे में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और धुआं उठने लगा। खुर्शीद आग की चपेट में आने और धुएं से दम घुटने के कारण कमरे का दरवाजा भी नहीं खोल पाए। कमरे के दरवाजे से धुआं उठता देख उनकी पत्नी और आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। वहीं डायल 112 नंबर पर घटना की सूचना देने के लिए आधे घंटे तक फोन किया गया, तब जाकर फोन मिला और फिर बाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई और आग पर काबू पाया गया, लेकिन जब तक गंभीर रूप से घायल हुए खुर्शीद की मौत हो गई। क्षेत्रीय लोगों कहना है कि वर्तमान समय में क्षेत्र में लाइट भी काफी काटी जा रही है। अगर लाइट आ रही होती तो स्थानीय लोग समरसेबल चलकर आग पर काबू पा लेते और खुर्शीद को भी बचाया जा सकता था। आग लगी है, क्या हुआ और किसकी मौत हुई? आज लगभग 10 बजे अमीनिशा मार्केट में एक असगरी लॉज है, ये कॉलोनी जहाँ हम लोग खड़े हुए हैं, यहीं पर जो सेकंड वाला मकान है उनका, और उसमें 2 लोग रहते थे, हस्बैंड वाइफ। खुर्शीद आलम साहब जो है यहाँ के बहुत पुराने दुकानदार थे और उनकी फ़ोटो स्टूडियो की यहाँ पर शॉप थी लगभग 40-50 साल से। तो वहाँ इस मकान में वो रहते तो उनकी वाइफ रहती थी। करीब लगभग सुबह 10 बजे की बात है, ये 10 बजे लगभग जो है वो लोग अंदर एक कमरे में सोए हुए थे, उनकी पत्नी दूसरे कमरे में सो रही थी। तो अचानक अंदर जो है शॉर्ट सर्किट से आग लगने से जब उनको जो आग काफ़ी पूरे कमरे में जब आग फैल गई है, तब शायद हो सकता है कि वो जो है उनको लगा कि भाई जो आग की लपटें आई उठे, वो कुछ पैर से ही माजूर थे, उनकी जो ऑपरेशन हो चुका था 1-1.5 साल पहले। दरवाजे की कुंडी नहीं खोल पाए, वो दरवाज़ा अंदर से बंद था और उनकी जो है जल भी गई और दम भी घुट गया और दम घुटने से उनकी मृत्यु हो गई। और थोड़ी यहाँ के लोगों में नाराज़गी भी है कि जब उनकी वाइफ बराबर से आई, उन्होंने जब देखा धुआं निकल रहा था, उन्होंने आवाज़ लगाई। लोग आने के बाद जो है उन्होंने 112 नंबर पे कॉल लगाई। लगभग आधा घंटे तक जो कॉल लगाते रहे, कभी 112 पे, कभी 100 पे, कभी 112 पे, कभी 100 पे, तो लेकिन कॉल आधा घंटे के बाद लगी है। लिहाजा जब जो दमकल कर्मचारियों से बात होने के बाद तो गाड़ी जल्दी आ गई थी, लेकिन जो है आधा घंटे लेट जो है सूचना दे पाए वो। और लोगों में नाराज़गी ये भी थी कि भाई 100 नंबर बड़ा इजी नंबर था, क्योंकि जो है हर बच्चा और बड़े सभी जानते थे कि 100 नंबर पर कॉल लग भी जाती थी। अब 100 नंबर पे कन्फ्यूज हो जाता है, कभी लोगों को याद मालूम ही नहीं रहता है, वो 100 पुराना जो नंबर है वही याद है लोगों को, तो भाई 100 पर कॉल करते हैं। उसके बाद कोई बताता है भाई 112 पर करते हैं, तो इसमें भी वक्त निकल जाता है। तो लोगों का ये था कि गाड़ी अगर मान लो नंबर 100 होता तो गाड़ी जल्दी आती। तो इसको जो है कितने का नुकसान हुआ उनके? नहीं, नुकसान के बारे में तो मैं नहीं कह सकता कितना नुकसान हुआ है, लिहाजा जो वही बता सकते हैं। लेकिन जितना भी जो सामान था उनका, क्योंकि यहाँ उनकी शॉप है और जो उसका सीनरी वगैरह, जो सीनरियाँ हैं और बाकी जो है जो कुरान की आयत वगैरह हैं, इनको जो है उनको बना के वो जो है सेल किया करते थे। तो पूरा सामान उनका जो है उसमें भरा हुआ था, तो सामान सारे जल गया। वो मेरे ख्याल से कोई सामान बचा नहीं है।